अब हम पढ़ेंगे जेंडर, ये भी नाउन में ही आता है। फर्स्ट कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड होता है आपका फेमिनाइन जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। ओके, तो आपका फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर, फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है बेटा? जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को करते हैं, ठीक है, जैसे आपके फादर हुए, ग्रैंडफादर हुए, इनको। तो मेल के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे बेटा? आप करोगे ही का यूज। ओके, यानी मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपके फादर हो गए, आपके दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, तो वो आपके मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। ब्रदर हो गया आपका, या कोई आपका मेल फ्रेंड हो गया। और फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर होता है इसमें फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, फीमेल को। फीमेल का मीन्स जैसे आपकी मदर हो गई, आपकी मम्मी हो गई, आपकी मौसी हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, तो ये किस में आएंगी? फेमिनाइन जेंडर में आएंगी। कौन सा प्रोनाउन यूज होता है बेटा? इसमें सी यूज होता है। फेमिनाइन जेंडर में फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका सी यूज किया जाता है। ओके, अब कॉमन जेंडर क्या होता है बेटा? हम केवल उस चीज को पढ़ के या फिर नाम सुन के हम पता नहीं कर पाते कि कौन सा जेंडर है, वो कॉमन जेंडर होता है। कॉमन नाउन पढ़ा होगा, जनरल नाउन होता है, तो ऐसे कॉमन जेंडर होता है। जैसे सपोज दैट आप बोलोगे कि ये टीचर मुझे इंग्लिश एक टीचर पढ़ाता है और पढ़ाती है, आप सपोज दैट किसी को बोलते हो, तो टीचर नाम सुन के क्या आप पता कर सकते हो कि वो फीमेल या मेल है? अपीयरेंस को देख के पता कर लोगे, लेकिन नाम को सुन के नहीं कर सकते। टीचर नाम, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पुलिस मेल भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकती है। वो फीमेल और मेल पुलिस में यूज नहीं होता है। तो बेटा कॉमन जेंडर, जैसे हम जिनका पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा जेंडर मैस्कुलाइन है, फीमेल फेमिनाइन है, तो वो होते हैं आपके कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपका फीमेल भी होता है और मेल भी होता है। सेकंड, डॉक्टर नाम से आप नहीं पता कर सकते कि वो फीमेल या मेल है। टीचर फीमेल, ठीक है, तो डॉक्टर हुआ आपका, टीचर हुआ। अब देखो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जाती है। लिविंग थिंग्स जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग्स है जो रिएक्ट करेंगे। सपोज दैट मैं किसी एक बच्चे को बुलाऊं और एक थप्पड़ लगाऊं, मारूं उसे, तो वो रिएक्ट करेगा, उसका इमोशन शो होगा कि वो या तो गुस्सा होगा या रोएगा, जो भी है। कोई निर्जीव चीज को लाके मारूं, उसको उस टॉय को उठा के मैं मारूं, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, जो सांस नहीं लेते, लिविंग जो सांस लेते हैं। एक्सप्लेन कर रही थी लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं बेटा? जो थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, थिंग्स को रिप्रेजेंट बोल दो, या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, वो आपके होते हैं न्यूट्रल जेंडर। नॉन लिविंग जैसे मार्कर हुआ, ये बोर्ड हुआ, बुक हुई, डस्टर हुआ, ये डस्टर हुआ, या फिर बुक्स हुई, नोटबुक हुई, वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर का कंसेप्ट का आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा मोहन, अब बताओ मुझे मोहन कौन सा जेंडर है? सीता। थर्ड लिखा मैंने पेन, फोर्थ लिखा मैंने डॉक्टर। मोहन कौन सा जेंडर है? मोहन एक लड़का है, किस जेंडर में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है जी, मैस्कुलिन जेंडर में आता है मोहन। सीता एक लड़की है, किस जेंडर में आती है? फेमिनिन जेंडर में आती है। बहुत अच्छे। पेन निर्जीव है, पेन को फेंकूंगी, क्या वो रिएक्ट करेगा? क्या मुझसे गुस्सा हो जाएगा? पेन में उसे उठा के फेंकूंगी? नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। डॉक्टर, क्या डॉक्टर नाम सुन के पता पड़ रहा है कि कौन सा जेंडर है? डॉक्टर फीमेल भी होती है, मेल भी होती है। तो बेटा जिसमें हम जेंडर पता नहीं कर पाते हैं, वो आपका कॉमन जेंडर होता है। तो डॉक्टर आपका क्या होगा? कॉमन जेंडर। ये जेंडर खत्म हो गया, इतना ही था जेंडर, बस इतना ही होता है, और होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं बेटा। जैसे होता है पोएटिक लैंग्वेज में, पोएटिक स्टोरीज लिखी होंगी आपने पोएटिक लैंग्वेज में। कभी कभी होता है ना कि मतलब पता नहीं कर पाते कौन सी, जब हम जेंडर का पता नहीं कर पाते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसे मेल मानते हैं। ठीक है, अगर हमें जेंडर पता
याद रखना कि हिज नहीं हिम, आपको हिम मानना है। हमेशा मेल जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रायोरिटी में रखा जाता है फर्स्ट। और सेकंड बात, अगर कोई थिंग है और उसके अगर वो थिंग बहुत रूड है, इमोशनलेस है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी थिंग हुई या फिर कोई भी चीज़ हुई, वो नॉन लिविंग और लिविंग या नॉन लिविंग दोनों हो सकती है, इसलिए मैंने चीज़ बोला, ह्यूमन भी हो सकता है। तो बेटा अगर कोई भी थिंग है या किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम कंफ्यूज है कि हाँ ये मेल है फीमेल है, तो अगर वो चीज़ बहुत रूड है, इमोशनलेस है, यानी इमोशन नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा वो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोनाउन में, किससे, मेल से। ठीक है, इस बात को याद रखना। यानी रूड और इमोशनलेस और स्ट्रॉन्ग, उसे हमेशा हम ही से रिप्रेजेंट करेंगे। रिमेंबर पोएटिक लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ब्यूटी को शो कर रही है, ठीक है, और इमोशन है उसके अंदर, वो इतनी रूड नहीं है, काम है एकदम, तो वो आपका क्या होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। ठीक है, और जो दे बेटा जो इट होता है ना, इट वो नॉन लिविंग चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसका प्लूरल आपका क्या होता है, दे होता है। ठीक है, जो इट है वो कंट्री के लिए भी यूज किया जाता है, इस बात को याद रखना, कंट्री के लिए भी। आप कंट्री के पीपल के लिए यूज करो, कहीं आप सोचोगे यार इट का यूज क्यों कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नहीं, इट का यूज बहुत केसेस में होता है, डेट के लिए, डे को मेंशन करने के लिए, डेट मेंशन करने के लिए, या फिर आपका बोल सकते हैं वेदर के बारे में, जब हम वेदर लिखेंगे कि हाँ इट इज़ अ हॉट डे, या फिर इट इज़ द कोल्ड जनवरी, यानी कोई भी अगर मंथ, डे, वीक और सीजन या इनका मेंशन करें तो इट का यूज़ करते हैं। एनिमल के लिए भी इट का यूज़ करते हैं, पता होगा। डॉग के लिए मैंने कुछ बुक में देखा है, डॉग के लिए ही यूज़ किया जाता है, जबकि वो थोड़ा गलत होता है। वैसे अगर जिसका हमें नाम देखो, दो के एक्सेप्शनल केसेस देख सकते हैं, हमें जिसका जेंडर नहीं पता उसमें हम ही का यूज करते हैं, वो भी सही है, लेकिन एनिमल्स के लिए ही इट का यूज किया जाता है। आगे तो बता दिया मैंने, जैसे आपकी इंडिया है, इंडिया नाम सुन के क्या लगता है, भारत माता की जय, तो ये कौन सा जेंडर है बेटा, इसके लिए सी यूज करते हैं, सी। अच्छा ये बताना, सन और मून क्या लगता होगा, कौन सा जेंडर होता है, क्या इट है, नहीं। सन कैसा होता है, क्या सन की रोशनी में खड़े होकर आप बियर कर सकते हो उसको 1 आवर 2 आवर 3 आवर, विंटर में भी इतना बियर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उसकी जो रेंजेस होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, अब एक तरीके से इमोशन ऐसी मान लो, तो जो सन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं ही से। हम मानते हैं जो मेल होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं, यानी उनके अंदर फीलिंग नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितनी फीमेल इसकी अपोजिट होती है, वो थोड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, और उनके अंदर इमोशन एकदम अच्छे से, काइंडनेस वगैरह अच्छे से भरा जाता है, एकदम दयालु टाइप की होती हैं, लेकिन ऐसे मेल नहीं होते, तो इसलिए सन को हमने ही से रिप्रेजेंट किया। अब वही मून है, मून रात में चांद निकलता है, कितना काम होता है, उसकी जो लाइट भी होती है उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, हम आराम से बैठ सकते हैं उसमें वो ब्यूटीफुल भी लगता है। ज़्यादातर अगर कोई पोएम होगी उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है ब्यूटी को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको हम पसंद करते हैं, तो उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है मून से। ओके, तो बेटा मून है आपका सी, आया समझ में। तो ये मैंने बता दिया है ही और सी का यूज कहाँ किया जाता है, पोएटिक लैंग्वेज में। आगे इट का यूज तो बहुत जगह होता है, जब हम इट प्रोनाउन पढ़ेंगे सेपरेट प्रोनाउन चैप्टर, तो उसमें बताऊंगी इट आता है उसमें कि इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ऑल राइट, बट इट का प्लूरल दे होता है, रिमेंबर इट। हाँ जी, तो एक चीज और, ऑनेस्टी मैंने बताया, तो ऑनेस्ट से पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। चलो ये छोड़ो, मैथ में देखा आपने 1/2 लिखा रहता है, 1/2 या 1/3 लिखा रहता है, 1/3 लिखा है। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एक होता है 1/3 और एक होता है 1/3, 1/3 और 1/3। ओके, इन दोनों में से कौन सा सही है? अच्छा इसे क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, अंशु हर बोलते हैं शायद हिंदी में। तो बेटा जब ये 1 से ज्यादा होता है तो आपका ये प्लूरल माना जाता है, और वैसे ये सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे 1/3 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 3 होता, 2 होता तो वो प्लूरल होता, तो प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे
2/3 होता तो यार 1/3 आता, अगर यहाँ 1/3 है तो 1/3 आएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके। अच्छा बेटा एक चीज बतानी थी, जेंडर आया तो एक चीज याद आई है मुझे, जैसे कि हम यूज करते हैं मेल फीमेल, हम यूज करते हैं मैन वुमेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 वर्ड? यानी मतलब देखने में तो ठीक लग रहा है, इसके लिए मेल के लिए यूज किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, तो इनका अलग अलग यूज होता होगा, तो अलग अलग यूज कैसे होता है वो पूछ रही हूँ। देखो बेटा मैन और वुमेन जो होता है वो पोस्ट को देख के लगाया जाता है, प्रोफेशन को देख के लगाया जाता है, प्रोफेशन को देख के लगाया जाता है, रैंक को देख के लगाया जाता है। किसका? मैन और वुमेन का यूज। जैसे सपोज पुलिस होती है, पुलिस एक अच्छी पोस्ट है ना, प्रोफेशन है पुलिस, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो बेटा वहाँ पे फीमेल पुलिस नहीं बोलते हैं, मेल पुलिस नहीं बोलते हैं। पुलिस के लिए अगर हम पुलिस का यूज करेंगे, अगर कोई लेडी है तो बेटा वहाँ पे वुमेन पुलिस आएगा, समझे? और अगर कोई लड़का है तो मैन पुलिस आएगा। आया समझ में कि पोस्ट, प्रोफेशन और रैंक को देख के हमेशा इस तरीके का जेंडर का यूज, इस तरीके का मैन और वुमेन का यूज किया जाता है। अब मेल और फीमेल का बेटा हमेशा पोस्ट और प्रोफेशनल रैंक को देख के मैन और वुमेन का होता है, और अपीयरेंस देख के, यानी देख के कि हाँ ये देखने में लड़की है तो उसके लिए फीमेल का यूज करते हैं। जैसे मानो विजिटर, विजिटर का मतलब क्या होता है भाई, जो कोई विजिटर्स होते हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ चीज देखने जा रहे हैं, अब कुछ विजिटर आए हैं मथुरा में, तो कुछ विजिटर आए, कोई आपसे पूछेगा हाँ वो मेल है फीमेल है या मैन है या वुमेन है, तो आप क्या बोलोगे? मैन वुमेन का यूज नहीं करोगे बेटा। विजिटर को कोई अगर पोस्ट होगी तो मैन वुमेन का यूज करोगे, लेकिन विजिटर है तो बेटा वहां पे आपका मेल और फीमेल का यूज होगा। अगर कोई लड़का है तो मेल विजिटर होगा, अगर कोई लड़की है तो फीमेल विजिटर होगा, ठीक है? एंड डाउट? होपफुली नहीं होगा डाउट। तो आगे देखते हैं, जैसे होता है ना फीमेल की ड्रेसेस होती है, वुमेन ड्रेस नहीं होती, कभी फीमेल ड्रेस होती है, वो कहीं वुमेन ड्रेस लगा दो वो गलत होता है, और वो मेल ड्रेस होता है। ओके, सो ये क्यों है? और कोई डाउट हो तो? वैसे कोई डाउट होगा नहीं, क्लास 8 तक तो काफ़ी इजी होते हैं जेंडर। चलो ठीक है, थैंक यू।